आइए सीधे लिए चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस विश्वास सारंग की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी जी ने युवक कांग्रेस के चुनाव करवाए। यदि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव की बात करूं मैं, तो जो उनकी ऑफिशियल साइट है IYC इंडियन यूथ कांग्रेस की, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव में लगभग 15 लाख युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया। और जोरदार बात यह है कि जिनको रजिस्ट्रेशन होना था उसकी शुल्क भी था। 50 रुपए के हिसाब से उनसे शुल्क लिया गया। यह लगभग 7.5 करोड़ रुपए होता है। और उसके साथ साथ 15 लाख युवाओं ने पंजीयन किया। 50 रुपए के हिसाब से शुल्क में लगभग 7.5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के युवाओं से उनके माता पिता की गाड़ी कमाई ये कांग्रेस ने वसूल की। और इस पूरे चुनाव में लगभग 4000 युवाओं ने विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने की सहमति व्यक्त की। इसका भी शुल्क था, प्रदेश अध्यक्ष का 7,500, ऐसा करके अलग अलग शुल्क था। और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए कांग्रेस ने और गाड़ी कमाई युवाओं की जेब से निकालने का काम किया। उनकी जेब पर डाका डाला, उनके पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला। 15 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, परंतु जब चुनाव हुए तो इसमें से लगभग 5 लाख वोट रिजेक्ट कर दिए गए और 3.5 लाख को होल्ड किया गया। ऐसा लगभग 8.5 लाख वोट की चोरी राहुल गांधी ने कर ली। ये 8.5 लाख वोट कहां गए, इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। कांग्रेस के वो युवा जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने गुहार लगाई, परंतु उन्हें इस बात की कहीं जानकारी नहीं मिली। 8.5 लाख वोट राहुल गांधी ने चोरी कर लिए, वो भी कांग्रेस के ही। 6.5 लाख लोगों ने मतदान किया और उसमें से जो सामने रिजल्ट आया उसमें जबलपुर के यश घनघोरिया जी चुनाव जीते, भोपाल के अभिषेक परमार जी दूसरे नंबर पर रहे, ऐसे ही देवेंद्र सिंह दादू, शिवराज यादव, ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। ये पूरा हिसाब भी लगभग 6.5 लाख वोट का ही है। मुद्दा यहीं तक नहीं है। 7.5 करोड़ रुपए का घपला तो पहले कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश के युवाओं की और उनके अभिभावकों के पैसे पर डाका डाला और जो नियम था उसके तहत कांग्रेस के युवक कांग्रेस के चुनाव में जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो हिस्सा ले सकते थे, उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष। ये मैं उसी वेबसाइट से निकाला है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। 15 से 18 वर्ष की उम्र तक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, परंतु वोट चोरी 18 से 35। पर जोरदार बात यह है, जो वोट चोरी की बड़ी बातें कर रहे थे, अभी आज 4-5 दिन पहले राहुल जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक स्क्रीन लगाया, ब्राजील की एक मॉडल दिखाई और कहा कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। पर राहुल जी से अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं जो ये तथ्य दे रहा हूं ये है वोट चोरी। ये जो मैं तथ्य बता रहा हूं ये वोट चोरी है और इसके बारे में कांग्रेस को जवाब देना होगा, राहुल जी को जवाब देना होगा। ये मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। संतोष सिंह, IP नंबर 1146,463, ये जो कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका वोटर का नंबर होता, इपिक नंबर। यह है संतोष सिंह जी, विदिशा जिले की चंदेरी विधानसभा में ये रहते हैं। ये उनका इपिक नंबर है। ये कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने सदस्यता के लिए फॉर्म जमा किया। और जो युवक कांग्रेस की वोटर लिस्ट है ऑफिशियल मैंने निकाला, ये उन्हीं के वेबसाइट से, उसमें संतोष सिंह जी असेंबली सीट चंदेरी
डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर, उसके 940 नंबर पर उसी इपिक नंबर के हिसाब से संतोष जी एंटाइटल है वोट देने के और चुनाव लड़ने के। ये कांग्रेस की वेबसाइट में है। उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से 35। और इलेक्शन कमीशन के इसी इपिक नंबर के हिसाब से यही संतोष सिंह जी, वही संतोष सिंह, विधानसभा चंदेरी, जिला वही, वो 44 साल के हैं। तो कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग नजर आए और इन्होंने तमाम बड़े कई जवाब दिए हैं।